हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय विशेष युद्ध वर्णन। सनत कुमार बोले, जब उन दानवों ने नंदी गणेश कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों को अपनी सेना निवारण करते देखा, तब वे आमर्ष में भरकर द्वंद्व युद्ध करने के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। नंदी से कालनेमी, गणेश से शुंभ और कार्तिकेय से निशुंभ का घनघोर युद्ध आरंभ हुआ। अपने अपने प्रतिद्वंदियों से विजय के विषय में सभी संकित हो रहे थे। निशुंभ ने कार्तिकेय के मयूर के हृदय में 5 बाणों से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुमार ने भी क्रोध कर 5 बाणों से उस पर प्रहार किया, जिससे उसके रथ, घोड़े और सारथी घायल हो गए। फिर तो रणदुर्मद उन महावीर कार्तिकेय ने अपने तीक्ष्ण बाणों से देव शत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार किया और घोर गर्जना करने लगे। महाबली उस असुर निशुंभ ने भी अपने बाणों से गर्जना करते हुए कार्तिकेय पर प्रहार किया। फिर तो क्रोध में भरे कार्तिकेय अपना शक्ति ग्रहण ही करना चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति के प्रहार से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। हे व्यास, इस प्रकार वीरता से महान गर्जना करते हुए शंभु एवं निशुंभ का परस्पर घनघोर युद्ध होने लगा। इधर नंदीश्वर ने भी अपने बाणों से कालनेमी पर प्रहार किया। उन्होंने अपने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वजा का छेदन कर दिया। तब कालनेमी ने क्रुद्ध होकर नंदी का धनुष काट दिया और अपने धनुष पर महातीक्ष्ण बाण चढ़ाकर नंदीश्वर पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। नंदीश्वर ने अपने टूटे हुए धनुष को त्याग कर शूल से कालनेमी के हृदय स्थल पर बड़े वेग से प्रहार किया। इस प्रकार घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने एवं त्रिशूल से आयत हो जाने पर उस कालनेमी ने पहाड़ का शिखर उखाड़ कर बड़े वेग से उस नंदीश्वर पर प्रहार किया। रथ पर सवार शुंभ एवं मूषक पर सवार श्री गणेश जी भी द्वंद्व युद्ध करने लगे और एक दूसरे को अपने अपने बाण समूहों से विद्ध करने लगे। तदंतर गणेश ने शुंभ के हृदय में बाण का प्रहार कर 3 बाणों से उसके सारथी को नीचे गिरा दिया। अत्यंत क्रुद्ध हुआ शुंभ भी अपने बाणों की वृष्टि से गणेश जी पर प्रहार करना प्रारंभ किया। उसने 3 बाण चलाकर मूषक पर प्रहार किया और बड़े वेग से मेघ के समान गर्जना करने लगा। उसके बाणों से छिन्न भिन्न हुआ मूषक भी पीड़ा से कराहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे गणेश जी गिरते हुए संभल गए और पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर तो उन लंबोदर ने फारसे से शुंभ के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अनंतर गणेश जी पुनः मूषक पर सवार हो गए और समर के लिए सन्नद्ध हो हंसकर शुंभ पर इस प्रकार प्रहार किया, जैसे कोड़े अथवा अंकुश से कोई हाथी पर प्रहार करता है। इधर कालनेमी एवं निशुंभ दोनों ही बड़े क्रोध के साथ सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से गणेश जी पर प्रहार करने लगे। महाबली वीरभद्र गणेश जी को इस प्रकार पीड़ित देखकर बड़े वेग से असंख्य भूतों को साथ ले वहां दौड़े। उनके साथ कुष्मांड, भैरव, बेताल, योगिनी, पिशाच, डाकिनियां एवं बहुत से भूतगण भी उनके साथ चले। उस समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंहनाद, घर घर एवं डमरू के शब्द से पृथ्वी कंपायमान हो उठी।
फिर तो भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों का भक्षण करने लगे। वे उनके ऊपर चढ़कर उन दानवों को गिराने लगे और नाचने लगे। हे व्यास, इसी समय नंदी और कार्तिकेय को चेतना उत्पन्न हो गई और वे गरजते हुए रणभूमि में आ पहुँचे। इस प्रकार नंदीश्वर एवं कार्तिकेय रणभूमि में उपस्थित हो बड़ी शीघ्रता से अपने बाणों द्वारा दैत्यों पर प्रहार करने लगे, जिससे छिन्न भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे दैत्यों की सेना व्याकुल हो विखाद से भर गई। इस प्रकार दैत्यों का विनाश करते हुए महाबलवान नंदी, कार्तिकेय एवं गणेश जी तथा वीरभद्र युद्ध भूमि में गरजने लगे। जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ कालनेमी एवं अन्य महाअसुर पराजित हो गए। अपनी सेना को इस प्रकार विध्वस्त होते देख जलंधर ऊंचे पताका वाले रथ पर सवार हो गणों से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आया। पराजित हुए दैत्य भी उत्साह से भरे गए और युद्ध के लिए तैयार हो गरजने लगे। तदंतर हे मुने, विजयशील शिव के गणनंदी कार्तिकेय गजानन वीरभद्रादि भी गर्जना करने लगे। उस समय हाथियों के चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों के घर घर शब्द, शंख एवं भेरियों के शब्द होने लगे और दोनों ओर की सेनाओं में महान सिंहनाद होने लगा। जलंधर ने बाण समूहों की ऐसी वृष्टि की जिससे गोलोक तथा भूलोक में कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। जिस प्रकार कुहरों से आकाश एवं पृथ्वी का अंतर नहीं ज्ञात होता, उसने नंदी को 5, गणेश को 5 और कार्तिकेय पर 20 बाणों से प्रहार किया और मेघ के समान गरजने लगा। कार्तिकेय ने बड़ी शीघ्रता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य पर प्रहार किया और सिंहनाद करने लगा। शक्ति के लगते ही वह दैत्य चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु बड़ी शीघ्रता से उठ बैठा। फिर उस दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े क्रोध से कार्तिकेय के हृदय में गदा से प्रहार किया। तदंतर हे व्यास जी, शंकर पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा के वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल बनाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार नंदी भी गदा के प्रहार से घायल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। वे यद्यपि शत्रुहंता एवं महावीर थे, फिर भी गदा के लगने से कुछ व्यग्र से हो गए। गणेश जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए बड़े वेग से दौड़कर अपने फरसे से उस गदा को चूर चूर कर दिया। इधर वीरभद्र ने 3 बाण से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया तथा 7 बाण से उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष एवं छत्र को काट दिया। तब देतेंद्र ने क्रोध में भरकर अपनी दारुण शक्ति के प्रहार से गणेश जी को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया। महाबली वह देतेंद्र बड़े वेग से दौड़ता हुआ अपने हृदय में वीरभद्र को कुछ न समझकर क्रोध से उन पर झपट पड़ा। उसने तीक्ष्ण बाणों से वीरभद्र पर प्रहार किया और सिंहनाद करने लगा। वीरभद्र ने भी क्रुद्ध हो अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके बाणों को काट दिया और उस पर अपने बाणों से प्रहार करने लगे। फिर तो सूर्य के समान अत्यंत यशी वे दोनों ही परस्पर युद्ध करने में तत्पर हुए। इस प्रकार अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चिरकाल तक उन दोनों का युद्ध होता रहा। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़ों को मार डाला, रथ की पताका तथा धनुष को भी काट दिया। पुनः अपने हाथ में परग लेकर दौड़ते हुए वह महाबली दैत्यराज
वीरभद्र के पास जा पहुंचा। उस समुद्र पुत्र महाबलवान जलंधर ने बड़े वेग से परग के द्वारा वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया और गर्जना करने लगा। उस महान परग के लगते ही वीरभद्र का सिर फट गया, जिससे रक्त की धारा बहने लगी और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। रुद्रगण वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख बड़े वेग से शंकर को पुकारते हुए भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे। शिवजी ने गणों का कोलाहल सुनकर अपने समीपस्थ महाबली गणों से इस कोलाहल का कारण पूछा। शिवजी बोले, हे महावीरों, तुम लोग पता लगाओ कि हमारे गणों का यह कोलाहल क्यों हो रहा है। मैं इसे शीघ्र ही शांत करूंगा। देवेश भगवान शंकर अभी अपने गणों से पूछ ही रहे थे कि उसी समय गणों में श्रेष्ठ वे महावीर वहां पहुंच गए। उन्हें विकल देख शंकर जी उनका कुशल समाचार पूछने लगे। उन लोगों ने विस्तार पूर्वक सारा समाचार उन्हें सुना दिया। अनेक लीला करने वाले भगवान शंकर ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए अभय दान दिया।